अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ताकतवर हलकों की जानिब से फार्मूला 4 जिसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं, उस पर अमल दरामद में अब खासी तेजी आ गई है। और इस फार्मूला 4 के मुताबिक इंतखाबात जो अब 8 फरवरी को होने हैं, उन इंतखाबात को भरपूर अंदाज में मैनेज करने के लिए और मतलूबा नताइज के अहदाफ के लिए अब एक कल हंगामी इजलास बुलाया गया है। और इस हंगामी इजलास के अंदर जो बाकी रह गई चीजें हैं उनको भी मेक श्योर किया जाएगा। इस हंगामी इजलास में कौन कौन शरीक होगा और उसके बाद किस तरह खासतौर पर 2 सूबों के अंदर इंतखाबात को इल्तवा में डालने का एक इंदिया या डोर नोकिंग हो रही है, इस व्लॉग के में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका बहादुर की जानिब से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास हो गया, करारदाद मंजूर हो गई, पीटीआई क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बना रही है वो मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बुशरा बीबी जो इस वक्त अडियाला जेल में है, क्या वो अडियाला जेल में ही रहेंगी या फिर उनको किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा? क्योंकि अडियाला जेल के अंदर तो जो ट्रायल में मौजूद खवातीन हवालाती होती हैं उनको रखा जाता है, लेकिन इनको 14 साल की सजा हुई है, इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा? इस बारे में भी इस व्लॉग के अंदर डिटेल से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी नजर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल बॉडी इजलास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखा गया था और उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी। इस इजलास को रोकने के लिए जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा सकती थी वो करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इजलास हो गया है और इस इजलास में बुनियादी और उसूली फैसले ले गए हैं। पहला बुनियादी फैसला ये है कि इसमें चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब को मुकर्रर कर दिया गया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, विफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो इलेक्शंस को ओवरऑल ओवरसी करेंगे, वो रऊफ हसन साहब होंगे। और उसके साथ साथ वो तमाम तर लोग जिनको अदालती हुक्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम किया गया है, उनको ये कहा गया है कि अगर आप पीटीआई के मेंबर हैं तो फिर आपको मेंबरशिप के हवाले से जो शवाहिद हैं वो पेश करने पड़ेंगे। वो लोग जो राब्ता ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो 31 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन, अगर वो रजिस्टर वोटर है तो उसके मुताबिक इंतखाबात के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंतखाबात यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पीटीआई के होने हैं। और ये कंसेंसस के साथ फैसला हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को एज अर्ली एज पॉसिबल करवा लिया जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको किसी और पार्टी में शमूलियत से रोका जाए या हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा बंद किया जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी मुकम्मल कर ली है, जो इस बात का इंदिया भी दे रही है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई गैर मुतवक्की खबर आज NA8 बाजोड़ से आई, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मौत के घाट उतार दिया गया। गाड़ी पर फायरिंग हुई और गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में रेहान जेब नामी NA8 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट को इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, वो मौत के घाट उतार दिया गया है, कत्ल हुए हैं। और इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। इसके साथ साथ ANP के एक कारकुन जहूरुल हक नामी एक कारकुन की मौत वाक़ हुई है और ये ANP कोयटा के अंदर वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स का नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेने के बाद कल एक इंतहाई हंगामी नौयत का इजलास बुलाया है। अब इस इजलास के अंदर कौन कौन शरीक होगा मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज जो साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को सजा हुई और आज तोशा खाना फौजदारी केस में ना सिर्फ बानी चेयरमैन को बल्कि उनकी अहलिया को भी सजा हुई है। साइफर केस से मुतालिक जब तर्जुमान दफ्तर खारजा अमरीका से पूछा गया कि क्या मामला है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी पूछा गया, तो मैथ्यू मिलर ने खास तौर पे इसके ऊपर अपना वर्जन रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है और जो जमहूरी फैसले हैं उनको हम बैक करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का अपना है और उसके मुताबिक जो भी फैसले होंगे उसमें अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। हमने आपको बताया था कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की वहां पर ख्वाहिश या फरमाइश पूरी कर दी गई है, जो कल साइफर केस के नतीजे में हमने देख लिया है। और आज जो लोकल ख्वाहिश है कुछ लोकल लोगों की, जिसमें जाहिर है वो शामिल है जिनको 2018 में नाअहली का सामना करना पड़ा था, 10 साल और 7 साल की सजा देखनी पड़ी थी, उनकी ये ख्वाहिश आज पूरी हो गई है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद। तो ये काम तो हो गया है तमाम, लेकिन उसके बाद भी अभी इलेक्शंस उस अंदाज में मैनेज होंगे या कॉम्पोजिशन वो बनेगी या नहीं बनेगी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से अमेरिका ने लग ये रहा है कि पूरे का पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है और मकामी इस्टेब्लिशमेंट के झोली के अंदर उन्होंने अपना वोट डाला हुआ है। तो अमेरिका के आने वाले स्टेटमेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा अमेरिका है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर इस सारी सिचुएशन को देखा जाए तो लगता यह है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। अब मैं आपको बता दूं कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत जो चारों सूबाई कमीशन मेंबरान हैं वो भी मौजूद होंगे, सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी इसमें मौजूद होंगे, आईजीज को भी मुद्दू किया गया है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका असर नौ जायजा लिया जाएगा। और हमारे जो मुतअद्दिदा ज़राए हैं वो हमको बता रहे हैं कि अगर दो सूबों के अंदर इंतखाबात को कुली तौर पर मुलतवी नहीं किया जाता तो मैसिव लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर इंतखाबात को इल्तवा में डाल दिया जाएगा। आज ही बैलेट पेपर्स की छपाई के मामले को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल की वजह से, सुस्त रवि की वजह से उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन ना हो और दरी असना सिक्योरिटी सिचुएशन भी इवॉल्व हो गई है। तो कल अगर ये ऐलान नहीं होता कि दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात को मुलतवी करने जा रहे हैं तो कम अज कम बड़े पैमाने में कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपहोल्ड किया जाएगा, वहां पर इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि केपी के अंदर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फजा बहुत अच्छी है, बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी है और आज जो कारकुन खासतौर पर शहीद हुआ है जिसका नाम रेहान जेब है, उम्मीदवार थे NA 8 से, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, फिलंथ्रोपिस्ट भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गाने भी लिख चुके थे। यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है और इस इलेक्शन के अंदर जो है इस तरह की चीजें होंगी तो तशवीश की लहर और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो कल का ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि अगर इन दो सूबों के अंदर अपनी मर्जी से इलेक्शंस को रोक कर मतलूबा नताइज हासिल कर लिए गए तो उसके बाद पंजाब का मामला रह जाएगा और पंजाब में आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी इस वक्त प्रो नवाज और एंटी नवाज वेव दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी इलेक्शंस को अपने तरीके से बेहतर अंदाज के अंदर मैनेज किया जा सकेगा ताकतवर हल्कों की जानिब से मतलूबा नताइज लेने के लिए। तो ये अभी तक की पिक्चर है। लास्टली मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक मखमसा था, नैब ने भी तरदीद कर दी थी, लेकिन अब पता चला है कि उनके मेडिकल मुआयने के बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन अडयाला जेल में खवातीन जिनको 14 साल की सजा हुई हो जैसे बुशरा बीबी को हुई है उनको रखने के इंतजाम नहीं है, बल्कि ट्रायल जिनका हो रहा होता है उन खवातीन को बतौर हवालाती रखा जाता है। तो कभी इम्कानात ये है कि पंजाब में जो मुल्तान की जेल है वहां पर बुशरा बीबी को रखा जाए। लेकिन कुछ हल्कों का यह भी ख्याल है कि कहा यह जा रहा था कि बुशरा बीबी को बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन गैर मामूली ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी खुद इस फैसले के बाद अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अब ये जो मखमसा था, ये कंफ्यूजन थी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो गई है या नहीं हो गई, ये भी इसी वजह से थी क्योंकि फैसला तो ये था कि उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो खुद अडयाला जेल पहुंच गई। अब उनको अडयाला जेल में रखा जाएगा या फिर मुल्तान जेल ट्रांसफर किया जाएगा, ये फैसला होना है। अगर उनको यही रखा जाता है तो ये भी एक गैर मामूली रिलीफ अपने तौर पर होगा और जाहिर है उस खबर की भी तौसीक करेगा कि उनको बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया जाना था, लेकिन वो खुद बड़ी फुर्तीले अंदाज के अंदर अडयाला जेल पहुंच गई और गिरफ्तारी दे दी है। आई होप कि जो मालूमात हमने आपके साथ शेयर की हैं आप इसको आगे पास ऑन करने में हमारी मदद करेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।